क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बॉडी थक गई है, आंखें बंद करना चाहती हैं लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता है। एक थॉट आता है, उससे दूसरा थॉट आता है, दूसरे से तीसरा थॉट आता है, फिर अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है, फिर फ्यूचर की टेंशन होने लगती है, फिर किसी की कही हुई कोई लाइन याद आ जाती है, फिर हम रिग्रेट करते हैं, फिर हम डर जाते हैं। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात पता है क्या है? हमें पता होता है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, फिर भी हम रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कोई सिंपल स्विच नहीं है जिसे कि ऑफ कर दिया और हमको नींद आ जाए। हमारा माइंड एक वाईफाई राउटर की तरह है, और जब उस राउटर पर बहुत सारी टैब्स, बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारे सिग्नल्स कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बंद नहीं होता, वो ब्लिंक करता रहता है पूरी रात। आपने नोटिस किया होगा, जब वाईफाई राउटर पर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं तो इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी कभी हैंग भी हो जाता है, और फिर हम क्या करते हैं? रीस्टार्ट। बस यही तो हमारे माइंड को भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम माइंड को रीस्टार्ट करने की बजाय उससे और काम करवाने लगते हैं। सोने से पहले थोड़ा सा फोन स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर हम कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं, फिर हम रील्स भी देख लेते हैं, फिर कोई इमोशनल थॉट दिमाग में आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि चलो कल की प्लानिंग कर लेते हैं, फिर पास्ट की कोई बात, मतलब दिमाग के बैकग्राउंड में 37 ऐप खुली होती हैं और बैटरी वो रहती है 4%, और हम उससे पूरी रात लाइफ को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर दिमाग तो बोलेगा ही, भाई मैं हैंग हो गया हूँ। अब साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, ज़ायगार्निक इफेक्ट। इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट चीजें जो कि ब्रेन में अटकी रहती हैं, जैसे कि जिस थॉट का कंक्लूजन नहीं निकला, जिस बात का जवाब नहीं मिला, जिस इमोशन को हमने प्रोसेस ही नहीं किया, ब्रेन उसे क्लोज नहीं करता, वो टैब्स बार बार खुलती रहती हैं, इसलिए रात को अचानक से याद आ जाता है, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर कल ये हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लाइफ ऐसी ही चलती रही तो। असल में आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है भाई, वो तो बस एक ओवर सिंसियर राउटर है जो हर ओपन टैब को संभालने की कोशिश कर रहा है। बेचारा अनपेड ओवर टाइम कर रहा है। अब बात यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे थॉट सिर्फ हमारे अंदर हैं, लेकिन हमारा मेंटल स्टेट बाहर भी दिखता है। जब हम थोड़े से एंशियस हो जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग बदल जाती है, हमारा फेस थोड़ा सा टाइट हो जाता है, हमारी वॉइस बदल जाती है, हमारे बॉडी मूवमेंट रेस्टलेस हो जाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति बिना कुछ कहे भी समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इस इंसान की वाइब थोड़ी हैवी है, या इसके पास बैठकर थोड़ा अच्छा लगता है। ये सिर्फ कोई पोएटिक लाइन नहीं है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक दूसरे को रीड करते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे कई जगहों पर न्यूरल सिंक्रोनी और न्यूरल कपलिंग जैसे कॉन्सेप्ट से समझती है। जब दो लोग डीपली कनेक्टेड होते हैं, मदर और चाइल्ड, क्लोज फ्रेंड्स, गुरु शिष्य, या कोई भी इमोशनल बॉन्ड, तो उनके ब्रेन और बॉडी रिदम एक दूसरे से सिंक होने लगते हैं। यानी हमारा राउटर आइसोलेटेड तो नहीं है, हम सिग्नल सेंड भी कर सकते हैं और सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी आपकी माँ बिना किसी रीजन के आपको कॉल करके पूछती है, बेटा सब ठीक तो है ना। शायद उन्हें आपके सारे थॉट तो नहीं पता, लेकिन कनेक्शन इतना पुराना है कि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। माँ का राउटर अक्सर बच्चे की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहता है। अब सवाल ये है, क्या कोई इंसान अपने माइंड के राउटर को इतना साफ, इतना फोकस और इतना पावरफुल बना सकता है कि वो ऑर्डिनरी सिग्नल्स के आगे की चीजों को परसीव कर सके? सनातन परंपरा कहती है, हाँ। महाभारत में संजय को याद कीजिए, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महल में बैठे हैं, कुरुक्षेत्र मीलों दूर है, कोई कैमरा नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है, फिर भी संजय युद्ध को पूरा देख रहे हैं और पूरा वर्णन कर रहे हैं, कौन सा रथ कहां पर है, किसने कौन सा बाण छोड़ा, किसके मन में क्या चल रहा है। अब सिर्फ ये एक स्टोरी समझकर छोड़ देना तो आसान है, लेकिन सनातन इसको एक गहरे प्रिंसिपल की तरह देखता है। जब माइंड प्यूरिफाइड हो जाता है, जब अटेंशन स्कैटर्ड नहीं रहती, जब भीतर का नॉइज शांत हो जाता है, तो परसेप्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। शास्त्रों में ऐसी अवस्थाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे दूरदर्शन, मनाप्रया, ऋतंभरा प्रज्ञा। मतलब माइंड का ऐसा स्टेट जहां पर व्यक्ति सिर्फ बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की चेतना से भी देखता है। मॉडर्न वर्ल्ड ने भी इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया था। अमेरिका की CIA ने एक समय स्टारगेट प्रोजेक्ट चलाया था। इसमें रिमोट व्यूइंग जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जहां ट्रेन्ड लोगों से ऐसी जगहों की डिस्क्रिप्शन पूछा गया जहां वो फिजिकली मौजूद ही नहीं थे। ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल रहा
साइंस कम्युनिटी में इसके रिजल्ट्स पर डिबेट भी हुई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसको कई सालों तक सीरियस इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी चलाया गया था। यानी ऋषियों ने इसे साधना से खोजा, मॉडर्न एजेंसीज ने इसे लैब और एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करने की कोशिश की। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन सवाल एक ही था, क्या माइंड की रेंज हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा है? अब सनातन साइंस का सबसे बड़ा आइडिया यहीं आता है। हम अलग अलग शरीर लगते हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग पहचान, अलग अलग स्टोरीज, लेकिन क्या कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम सच में कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं? उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविंदम ब्रह्म, अर्थात हम सब ब्रह्म ही हैं। तुम, मैं, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स सब एक ही अल्टीमेट रियलिटी की मैनिफेस्टेशन है। मॉडर्न फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है क्वांटम इंटेंगलमेंट। बहुत सिंपल भाषा में समझिए तो दो पार्टिकल्स अगर एक बार कनेक्ट हो जाएं तो दूर होने के बाद भी उनके बीच में एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप बना रह सकता है। एक में चेंज हो तो दूसरा उससे जुड़ा हुआ बिहेव करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटम फिजिक्स ने सीधा उपनिषद प्रूव कर दिया। साइंस और अध्यात्म की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का इशारा एक ही है। कनेक्शन रियलिटी का बेसिक प्रिंसिपल हो सकता है। हम उतने डिस्कनेक्टेड नहीं हैं जितना हमें लगता है। शायद हम सब एक ही नेटवर्क पर हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हमने खुद को एयरप्लेन मोड पर डाल लिया है। अगर हमें जलन होती है तो एयरप्लेन मोड, तनाव होता है तो एयरप्लेन मोड, ओवरथिंक एयरप्लेन मोड, ईगो एयरप्लेन मोड, सोशल मीडिया का शोर एयरप्लेन मोड। इससे कनेक्शन टूटा नहीं है, हमने रिसीव करना बंद कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर माइंड एक वाईफाई राउटर है तो इसको रीस्टार्ट कैसे करें? तो इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, ब्रेन डंप। सोने से पहले एक कागज लो, जो भी दिमाग में चल रहा हो सब लिख दो, बिना ग्रामर के, बिना फिल्टर, बिना जजमेंट। जैसे कल की चिंता, आज की ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, किसी का मैसेज, पैसे की टेंशन, रिलेशनशिप की कंफ्यूजन, करियर का डर, जो भी ओपन टैब्स हैं सब लिख दो। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये नोट हो गया है। अब इससे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। टैब क्लोज, मेमोरी फ्री। स्टेप 2, राउटर को कूलिंग मोड पर लाओ। 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड से 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड सांस रोक कर रखो, 8 सेकंड धीरे धीरे छोड़ो। इसे 3 से 5 बार करो। इससे बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यही वो सिस्टम है जो बॉडी को बताता है कि कोई थ्रेट नहीं है, अब रिलैक्स करो, अब शटडाउन मोड में जाओ। सनातन में ब्रीथ को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं माना गया है, ब्रीथ यानी प्राण, और प्राणायाम का अर्थ यही है, प्राण की गति को कॉन्शियस तरीके से रेगुलेट करना। जब ब्रीथ स्लो होती है, माइंड भी स्लो होने लगता है, राउटर कूल होने लगता है। अब आते हैं स्टेप 3 पर। अब आप अपने फोन को दूर रखो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई रील नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, बस 5 मिनट लेट जाओ और अपने आप से बस एक ही लाइन कहो, इस मोमेंट में कोई इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा या तो पास्ट में भागती है या फिर फ्यूचर में। स्टिलनेस माइंड को प्रेजेंट में वापस लाती है। सनातन में इसे प्रत्याहार कहा गया है, मतलब सेंसेस को बाहर की दुनिया से धीरे धीरे वापस खींचना। बाहर का वाईफाई बंद और अंदर का कनेक्शन ऑन। तो अगली बार जब रात को माइंड बंद ना हो तो उससे लड़ना मत, उसे डांटना मत, उसे ये भी मत कहना कि सोचो मत, क्योंकि माइंड को फोर्सफुली बंद नहीं किया जा सकता। माइंड को जेंटली रीस्टार्ट किया जा सकता है। टैब्स क्लोज करो, ब्रीथ स्लो करो, स्टिलनेस में जाओ, क्योंकि मन को बंद नहीं करना है, बस रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट का बटन तो हमेशा से आपके पास था। सनातन ने उसे कहा प्राणायाम और प्रत्याहार, साइंस उसे कहती है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। फर्क बस इतना है, एक ने इसे लैब में समझा और दूसरे ने इसे साधना में जिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में सनातन साइंस जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।